हेलो बच्चों, प्रश्न दिया है कि 30 माइक्रोफैरेड का एक आवेशित संधारित्र 27 मिली हेनरी के प्रेरित्र से जोड़ा गया परिपथ के मुक्त दोलनों की जो कोणीय आवृत्ति होगी यानी कि ओमेगा आर का मान हम लोग को बताना है कितना होगा। तो हम लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। तो मुख्य अवधारणा हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा एलसी सर्किट या फिर एलसी परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता, एलसी परिपथ में प्रयुक्त वोल्टता एवं और यहाँ पे जो आवृत्ति का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। मुक्त दोलनों की कोणीय आवृत्ति उसे अनुनादी आवृत्ति के भी नाम से जानते हैं। तो एलसी परिपथ क्या हो जाएगा, तो इसको हम लोग इस चित्र से समझते हैं। ये हमारे पास हो गया संधारित्र सी और प्रेरकत्व एल, और ये संधारित्र सी जो है आवेशित है, यानी कि संधारित्र सी और जो प्रेरकत्व एल होता है, ये दोनों हमारे पास एसी परिपथ में अगर हम लोग देखें तो ये लोग ऊर्जा को अपने आप में संग्रहित करते हैं। धारिता सी में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वह स्थिर विद्युत के रूप में या फिर हमारे पास विद्युत ऊर्जा होती है, और जो प्रेरकत्व एल होता है इसमें जो है चुंबकीय ऊर्जा के रूप में यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी कि विद्युत चुंबक के रूप में हमारे पास जो है ऊर्जा संग्रहित होती है। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि संधारित्र जो है आवेशित है। आवेशित है मतलब कि यह अपने में ऊर्जा को संग्रहित करके रखा है। जैसे ही हम लोग इसको एल के साथ जैसे चित्र में दर्शाया गया है जोड़ देंगे, तो जो सी में जितनी ऊर्जा होगी वह ऊर्जा को क्या करेगा, यह एल को दे देगा, और फिर एल जो है पूरी तरह से आवेशित हो जाएगा और अपने में ऊर्जा को रख लेगा। फिर क्या करेगा, एल जो है धारिता सी को फिर वह ऊर्जा वापस कर देगा। इस तरह से यह पूरा चक्र जो है चलते रहेगा। तो चक्र चलते रहेगा तो यहाँ पे मुक्त दोलन बनेगा जिसकी हम लोग को कोणीय आवृत्ति निकालनी है, यानी कि ये एक तरह से कहें तो अनुनाद की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। अनुनाद की स्थिति किस तरह से समझ सकते हैं, एक झूला है समझ लीजिए, जिसमें से सी से जो यहाँ पे वस्तु रखी है वह एल में आ रही है, एल से वापस सी में जा रही है। तो इस तरह से ये जो है ऊर्जा का आदान प्रदान यहाँ पे चलते रहेगा, ठीक है। तो जो मुक्त दोलन होता है उसके लिए हमारे पास यहाँ पे कोणीय आवृत्ति या जिसे हम लोग अनुनादी आवृत्ति कहते हैं, ओमेगा के रूप में दर्शाते हैं, और ये हमारे पास बराबर हो जाता है ओमेगा बराबर 1/वर्गमूल यहाँ पे हो जाता है एल प्रेरकत्व का मान गुणित संधारित्र या फिर धारिता सी का मान। तो ये हो गया हमारा समीकरण 1। अब इसकी सहायता से हम लोग अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं, जहाँ पे हमें धारिता और संधारित्र के मान जो है दिए गए हैं। तो धारिता सी का मान हम लोग को दिया गया है 30 माइक्रो फैरड। इसको हम लोग फैरड में परिवर्तित करेंगे तो 30 गुणित माइक्रो का अर्थ होता है 10⁻6 फैरड, और प्रेरकत्व एल का जो मान है वो हम लोग को दिया गया है 27 मिली हेनरी। इसको भी हम लोग यहाँ पे परिवर्तित कर लेंगे हेनरी में, तो ये हो जाएगा 27 गुणित 10⁻3 हेनरी के बराबर। और इन सभी मानों को अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। तो हमारे पास ओमेगा बराबर हो जाएगा 1 यहाँ पे हो जाएगा वर्गमूल एल का मान हमारे पास हो जाएगा 30 गुणित 10⁻6 सॉरी हमारे पास 27 मिली हेनरी। तो पहले हम लोग एल के मान को रखेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 27 गुणित, यहाँ पे रख देते हैं 27 गुणित 10 यहाँ पे ऋण 3 हेनरी, फिर गुणित हो जाएगा सी का मान 30 गुणित 10 यहाँ पे ऋण 6 फैरड। अब हम लोग इसको हल करेंगे, तो देखिए हल करेंगे तो ये हम लोग 27 को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 3 भाग में तोड़ सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे जाएगा 3 गुणित 3 के रूप में, और यहाँ पे देखें तो 30 है, तो इसको हम लोग 3 गुणित 10⁻5 कर देंगे, तो ये 3 हो गया, यानी कि 3 4 बार हो गया। तो इसको वर्गमूल से बाहर निकालेंगे तो हमारे पास ये हो जाएगा 1/9 बाहर आ गया। अब वर्गमूल के अंदर में 10⁻5 और 10⁻3 है, यानी कि 10⁻8 हो गया। इसको बाहर निकालेंगे तो हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा 10⁻4। 10⁻4 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये धनात्मक 4 हो जाएगा, अर्थात हमारे पास यहाँ पे मुक्त दोलनों की जो आवृत्ति है ओमेगा वह कितना हो जाएगा 10⁻4/9 रेडियन प्रति सेकेंड हम लोग को प्राप्त होगा। इसको आगे हल करेंगे तो ओमेगा का हमें लगभग मान मिल जाएगा 1.1 गुणित 10 यहाँ पे हो जाएगा 3 रेडियन प्रति सेकेंड हम लोग को प्राप्त होगा, और ये 10 धनात्मक 3। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है, जो कि हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोला गया था मुक्त दोलनों की आवृत्ति का मान। धन्यवाद।